दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपिका, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट व इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने शुरू की हुई है प्रेगनेंसी की एक सीरीज़। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जानते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है, ये कब कराया जाना चाहिए। इसके अंदर अगर हमें जी-सैक, एम्ब्रियो और बच्चे की धड़कन ये सब ना दिखाई दें, तो हमें लगभग कितना वेट करना चाहिए और इसी से संबंधित अन्य सभी जानकारियाँ। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड लगभग 6 से 8 हफ्ते पे हम लोग कराते हैं, उसके अंदर कौन-कौन से नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले हमारा 5 हफ्ते पे जी-सैक दिखाई देता है। जी-सैक अल्ट्रासाउंड के अंदर एक काले गोले के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद लगभग 5.5 हफ्ते पे हमें योक-सैक दिखाई देता है। योक-सैक जो काला गोला होता है, उसके अंदर एक सफ़ेद अंगूठी के जैसा दिखाई देता है। फिर उसके बाद हमारा लगभग 6 हफ्ते पे एम्ब्रियो डेवलप होता है, जो कि हमारा एक सफ़ेद सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, ये क्या-क्या स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले लगभग 5 हफ्ते पे हमें काला थैला जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको कि हम जी-सैक बोलते हैं। लगभग 5.5 हफ्ते पे एक छल्ले जैसा सफ़ेद स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको कि हम योक-सैक बोलते हैं। उसके बाद लगभग 6 हफ्ते पे एक सॉलिड सफ़ेद स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको कि हम एम्ब्रियो बोलते हैं। इन सभी पैरामीटर्स में हमारा लगभग आधे सप्ताह का ऊपर या नीचे हो सकता है। तो ये हमारे नॉर्मल रेंज हैं। अब हम प्रेगनेंसी फेल्योर कब कहेंगे? इसके लिए हमारे कुछ 4 क्राइटेरिया होते हैं। अगर उन चारों में से हमारा एक भी प्रेज़ेंट है, तो उसको हम प्रेगनेंसी फेल्योर बोलते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं ये 4 क्राइटेरिया कौन-कौन से हैं। नंबर 1, अगर हमारा जेस्टेशनल सैक जो कि मैंने आपको काला गोला बताया, उसकी लेंथ हमारी 25 हो गई है और उसके अंदर जो सफ़ेद स्ट्रक्चर है, जो कि एम्ब्रियो है, वो डेवलप नहीं हुआ है। दिस इज़ क्राइटेरिया नंबर 1। क्राइटेरिया नंबर 2, सीआरएल यानी कि जो सफ़ेद स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो काले गोले के अंदर दिखाई दे रहा है, अगर उसकी लेंथ 7 हो गई है और तब भी हार्ट बीट नहीं आई है, तो ये होता है हमारा क्राइटेरिया नंबर 2। फिर उसके बाद क्राइटेरिया नंबर 3, अगर हमारा जो काला गोला है, जिसको कि हम जी-सैक बोल रहे हैं, वो डेवलप हो गया है और उसके 14 दिन के बाद भी उसके अंदर सफ़ेद स्ट्रक्चर यानी कि एम्ब्रियो उसके अंदर डेवलप नहीं हुआ है, तो ये थर्ड क्राइटेरिया है। उसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया, अगर हमारा काला गोला डेवलप हो गया है और उसके अंदर योक सैक जो सफ़ेद रंग की रिंग है, सफ़ेद रंग की जो अंगूठी जैसी दिख रही है, वो भी है और उसके 11 दिन के अंदर हमारा जो है एम्ब्रियो यानी कि सफ़ेद स्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ है, तो ये हमारा फोर्थ क्राइटेरिया है। तो इन चारों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया प्रेज़ेंट है, तो इसका मतलब वो हमारी प्रेगनेंसी फेल्योर हो गई है। तो चलिए इसको थोड़ा-सा और डिटेल में समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें अगर हमारा जी-सैक 25 तक जब तक नहीं हो जाता है, तब तक हमको और उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप नहीं हुआ है और 25 तक हमको वेट करनी है उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होने की। जैसे हम कई बार बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि थैला तो बन गया है, प्रेगनेंसी तो लग गई है, लेकिन वो एम्प्टी है, यानी कि उसके अंदर फीटल पोल नहीं दिखाई दे रहा, उसके अंदर जो है हमें एम्ब्रियो नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें उसकी लगभग 25 तक जो काला गोला या जिसको हम थैला बोलते हैं, 25 लेंथ तक हमें वेट करना है कि उसके अंदर हमारा एम्ब्रियो आ जाए। सेकंड क्राइटेरिया मैंने बताया कि सीआरएल का, यानी कि सीआरएल जो उसके अंदर यानी कि बच्चा हमारा, सीआरएल इज़ हमारा बच्चा एम्ब्रियो। तो जो हमारा एम्ब्रियो है, बच्चा है, वो जब तक 7 का ना हो जाए, तब तक हमें उसमें हार्ट बीट आने की वेट करनी है। फिर थर्ड क्राइटेरिया मैंने बताया आपको कि जो हमारा जी-सैक अगर डेवलप हो गया, हमारा एक बार जी-सैक डेवलप हो गया, तो हम 14 दिन तक वेट कर सकते हैं कि हमारा उसके अंदर एम्ब्रियो यानी कि बच्चा और हार्ट बीट डेवलप हो जाए। जी-सैक डेवलप होने के अगर 14 दिन वेट करने के बाद भी धड़कन नहीं आती है, तो समझ लीजिए प्रेगनेंसी फेल्योर हो गई है। या फिर अगर जी-सैक के साथ हमें योक-सैक भी दिखाई दे रहा है, जो सफ़ेद रिंग जैसा दिख रहा है, तो फिर हमें 11 दिन वेट करना है। 11 दिन तक भी अगर हमारा एम्ब्रियो और हार्ट बीट नहीं आती है, तो समझ लीजिए हमारी प्रेगनेंसी फेल्योर हो गई है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हमने ये देखा कि हमारी प्रेगनेंसी फेल्योर हो गई है। तो इन सभी कंडीशंस में हम उसको मिस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। तो चलिए अब ये डिसाइड कर लेते हैं, ये देख लेते हैं आगे हमारा कि अगर हमारा मिस्ड एबॉर्शन हो गया है, तो फिर तो हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा मिस्ड एबॉर्शन नहीं हुआ है, यानी कि
अभी हमारी लेंथ जो है जीसेक की वो 25 mm से कम है, CRL भी हमारी 7 mm से कम है, और ये जो हमने 14 दिन का हमें पीरियड वेट करना है जीसेक डेवलप होने के बाद, वो ड्यूरेशन है, या फिर अगर जीसेक के साथ हमारा योगसेक डेवलप हो गया और हम 11 दिन वेट कर रहे हैं, वो वाली ड्यूरेशन। अगर इस ड्यूरेशन में हमारी पेशेंट है तो फिर उसको हमें कुछ सपोर्टिव मेडिसिन देने होते हैं पेशेंट को, तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके संपर्क करें, वो उनको कुछ सपोर्टिव मेडिसिन देंगी। इस केस में हमारे 2 केसेस हो सकते हैं, या तो हमारा जो है हार्मोनल डिफेक्ट या फिर हार्मोनल इनसफिशिएंसी की वजह से जो है बच्चा थोड़ा रिस्क पे होता है। तो ऐसी अवस्था में उसको जो प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं प्रोलूटान के, नीचे रखने वाली दवाएँ या फिर जेल, ये सब उसको दिए जाते हैं। तो इस केस में अगर हमारा जो हमने बताया था आपको पहले वीडियो में, जो हमारा लुटियल फेज़ में कॉर्पस लुटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी के कारण से प्रेगनेंसी हमारी रिस्क पे है, तो फिर हमारा ये जो सपोर्टिव मेडिसिन हम दे रहे हैं उससे हमारी बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन अगर हमारे बच्चे के अंदर कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही, तो ये फिर उस बच्चे की डेस्टिनी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नेचर ने बच्चे के स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया है, अगर उसके अंदर कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट होता है तो वो फिर बच्चा आगे चल के हमारा ना सर्वाइव तो नहीं कर पाता, लेकिन वो नेचर ने उसके कुछ ऐसे पैरामीटर्स बना दिए कि वो खुद ब खुद स्वतः ही उसका जो है वो अबॉर्ट कर जाता है बच्चा। तो ऐसे केसेस में भी ये हमारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, एक बार मैं फिर से अपनी वीडियो को समराइज़ कर देती हूँ। 6 से 8 हफ्ते पे जब हम अल्ट्रासाउंड अपना पहला कराने जा रहे हैं, अगर उसके अंदर हमारा योगसेक, जीसेक और हार्ट बीट और एम्ब्रियो दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो समझ लीजिए हमारी प्रेगनेंसी पूर्ण रूप से ठीक है। लेकिन अगर हमारा जीसेक दिख रहा है, योगसेक भी दिख रहा है, और उसके अंदर 14 दिन के अंदर उसके अंदर अगर हार्ट बीट नहीं आती है, योगसेक के साथ 11 दिन के अंदर और योगसेक नहीं दिख रहा है, तो 14 दिन के अंदर अगर हमारी हार्ट बीट नहीं आती है जीसेक दिखने के बाद, तो उस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट करने का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, प्रोवाइडेड कि आपको वो जो वेट आप जिस पीरियड में आप वेट कर रहे हो उसमें आपको प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये जो हमारी प्रेगनेंसी रिस्क पे है, ये हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से रिस्क पे है, या फिर हमारा हार्मोनल डेफिशिएंसी जो कि मैंने बताया कि लुटियल फेज डिफेक्ट की वजह से भी हो सकती है। तो अगर ये उस वजह से है तो हमें हार्मोनल सब हमको तो नहीं पता लगा सकते हम कि किस वजह से है, तो इसलिए हम दोनों ही केस में हमें यूट्रस को सपोर्ट करने वाले प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने हैं। तो ये मेरी छोटी सी एक कोशिश थी अर्ली प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि बहुत बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि जी अब क्या करें, अब हमारी हार्ट बीट तो आई नहीं, हमारे बच्चे को कितना रिस्क है, इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, इतना केओस क्रिएट हो जाता है, इतना पैनिक। तो मैंने ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करने की, कुछ इसको कन्फ्यूज़न को दूर करने की थोड़ी सी कोशिश की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो लेके मैं आगे भी आपके लिए आती रहूँगी। थैंक यू।